My beloved brothers and sisters in Christ, प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, I greet every one of you in the name of Jesus. प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। God wants to supply His mercy upon each one of you this morning. आज की सुबह परमेश्वर अपनी करुणा को आप सबके जीवन में देना चाहते हैं। If you read Psalm 13:5, अगर आप भजन 13 वचन 5 पढ़ें, there we read, O Lord, I have trusted in your mercy. यहाँ लिखा है, परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। When we receive this mercy, जब हम इस करुणा को प्राप्त करते हैं, our hearts always rejoice तो हमारे हृदय हमेशा आनंदित होते हैं, because His mercy endureth forever. क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। We commit many mistakes हम जीवन में कई गलतियां करते हैं। every day without our knowledge or by knowingly we commit so many mistakes. प्रतिदिन हम जाने या अनजाने में कई एक गलतियां करते हैं, But God says, पर ईश्वर कहते हैं, come unto me, मेरे पास आओ, I'll cleanse you मैं तुम्हें साफ करूंगा and make you a new person by giving my mercy, by showing my mercy. और तुम्हें अपनी करुणा देकर मैं तुम्हें एक नया व्यक्ति बनाऊंगा। If you read Romans 5:20, अगर आप रोमियो 5:20 को पढ़ें, it says, where sin abounded, grace abounded much more. जहाँ पाप बढ़ा तो वहाँ पर अनुग्रह और भी ज्यादा बढ़ गया। Do you say that you are a sinner? क्या आप कहते हैं आप एक पापी हैं? Oh, I have committed lot of mistakes. ओ, मैंने तो कई एक गलतियां की हैं। Am I worthy to come into the presence of God? क्या परमेश्वर की उपस्थिति में आने के लायक हूँ? But God is a loving God. पर परमेश्वर एक प्रेमी He's ईश्वर है। waiting to show His mercy upon you. वो इंतजार में है कि आप पर अपनी करुणा दिखाएं। He'll give you a new life. वो आपको एक नया जीवन देंगे। Accept Him. आप उसे स्वीकारें, Confess your sins. अपने पापों को मान लें, You'll receive His peace, आप उसकी शांति, His mercy, आप उसकी दया पाएं, His divine mercy. उसकी ईश्वरी करुणा को प्राप्त करेंगे। May God bless you. ईश्वर आपको आशीष दें। पवित्र आत्मा का वरदान अनमोल है। पवित्र आत्मा की सामर्थ न केवल हमारे जीवन को अभिषिक्त करती है, परंतु वो हमारे द्वारा दूसरों को भी आशीषित करती है। अगर आप पवित्र आत्मा के वरदानों के साथ परमेश्वर की सामर्थ से भरपूर होकर भविष्यवक्ताई और प्रेरिताई अभिषेक को पाकर उसकी सेवा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आपके लिए एक सुनहरा मौका है। यीशु बुलाता है प्रॉफिटिक कॉन्फ्रेंस का आयोजन अहमदाबाद शहर में दिनांक 10 अक्टूबर से 12 अक्टूबर तक किया जा रहा है। इसमें भाई डॉक्टर पॉल दिनकरन और बहन इवेंजलिन पॉल दिनकरन आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक प्राप्त करने में आपकी मदद करेंगे। संदेश अंग्रेजी और गुजराती में होगा। इसके लिए पंजीयन शुरू हो गया है और पंजीयन शुल्क है 1000 रुपए और अंतिम तिथि है 30 सितंबर। अन्य शहर के निवासियों के ठहरने हेतु सीमित डॉर्मेटरियों का प्रबंध किया गया है, जिसके लिए पंजीयन शुल्क के अलावा 600 रुपया लिया जाएगा और इसके लिए अंतिम तिथि है 20 सितंबर। पवित्र आत्मा पाइए और सामर्थी सेवकाई कीजिए। आइए अब हम सुनते हैं स्वर्गीय भाई डॉक्टर डीजीएस दिनकरन के द्वारा दिए गए संदेश के एक भाग को। The Bible says in Matthew 7 and verse 11 बाइबल मत्ती के 7 अध्याय 11 वचन में कहती है that God is a good God परमेश्वर भला परमेश्वर है and is giving us good gifts. और वो हमें भले वरदान देता है। This morning we are going to see about one more gift the Lord wants to give us. और आज सुबह एक और भेंट के बारे में हम देखना चाहते हैं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है, The gift of eternal hope. और अनंत आशा का भेंट। The Bible says in John 14:2 and 3. और यूहन्ना 14 अध्याय 2 और 3 वचन में बाइबल कहती है
This is the promise of our Lord Jesus Christ. ये प्रभु यीशु मसीह की हमारे लिए प्रतिज्ञा है। The Bible says in 1 Corinthians 15:19, पहला कुरिन्थियों 15:19 में बाइबल कहती है, we'll be the most pitiable of all the people if we are going to have hope in Christ only for this world. और परंतु यदि हम सिर्फ संसार ही में भौतिक वस्तुओं के लिए प्रभु यीशु मसीह पर आशा रखते We are हैं, not going to live in this world forever. तो हम हमेशा इस जिंदगी में जीने नहीं जा रहे हैं। Someday we'll have to leave this world. एक दिन तो हमें ये संसार छोड़ना होगा Someday we'll have to go to the other side of life. और हमें जिंदगी के दूसरे पहलू में जाना होगा। It is in this connection our Lord Jesus Christ gives us this wonderful promise. और इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह हमें एक विशेष प्रतिज्ञा देता है। He has gone before us. वो हमारे आगे आगे गया है, He has gone to heaven. वो स्वर्ग गया है, He says, I'm preparing a place for every one of you. और वो कहता है मैं आप सब के लिए एक जगह तैयार करता हूँ। What a marvelous thing it is. कितनी अद्भुत ये बात है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, this is the blessing that God wants to give us. और ये वो आशीष है जो परमेश्वर हमें देना चाहता When है। He blesses a home, जब एक परिवार को वो आशीष He देता wants है, that home to be blessed forever. वो चाहता है कि वो परिवार हमेशा के लिए आशीषित हो जाए। Isn't it marvelous? क्या ये अद्भुत नहीं है? I gave my heart to the Lord Jesus Christ on the 11th February 55. और 11 फरवरी 1955 को मैंने अपना हृदय प्रभु को दिया, When I went to commit suicide, जब मैं आत्महत्या करने जा रहा था। my uncle in the police department introduced me to Jesus, और मेरे चाचा जो है पुलिस विभाग में हैं, उन्होंने मेरा परिचय यीशु से कराया and my life changed. और मेरा जीवन परिवर्तित हो गया। And I began to read the Bible. और मैं बाइबल पढ़ने लगा। The more I read the Bible, जितना अधिक मैं बाइबल पढ़ता, the more I was thrilled. और उतना अधिक मैं रोमांचित हो जाता। How God spoke to Moses, परमेश्वर ने मूसा से कैसे बातें की, how He spoke to Elijah, कैसे उसने एलिया से बातें की, how He walked with Enoch, और कैसे वो हनोक के साथ चला, how He walked with Noah. कैसे वो नूह के साथ चला। James 2:23 says, याकूब 2:23 में लिखा है, Abraham was a friend of God. अब्राहम परमेश्वर का मित्र था। Numbers 12:8 says, गिनती 12:8 में लिखा है, Moses talked to God as a friend would talk to another friend. और मूसा परमेश्वर से ऐसे बातें करता था मानो एक मित्र दूसरे मित्र से बातें करता हो। Exodus 33:11 also says that. निर्गमन 33:11 में भी ऐसा ही लिखा है। So I began to ask God, मैं परमेश्वर से फिर पूछने लगा, where are these experiences, O God? हे परमेश्वर ये अनुभव कहाँ हैं? Why I am not able to talk to you? मैं क्यों नहीं तुझसे बात कर सकता? Why I am not able to hear your voice? मैं क्यों नहीं तेरी वाणी को सुन पा रहा हूँ? Lord, I want to see you. परमेश्वर मैं तुझे देखना चाहता हूँ। So with all my bank job, और फिर मैं अपनी बैंक की नौकरी के साथ sometimes साथ I'll go to the bank at 7 a.m. कई बार मैं सुबह 7 बजे नौकरी पे जाता था, come back at 12 night. कई 12 बजे रात को आता। I used to work so hard, मैं बहुत कठिन परिश्रम करता, but afterwards I will kneel down परंतु जब मैं वापस आता and I will cry. मैं परमेश्वर के सम्मुख रोता। When can I see you? परमेश्वर मैं तुझे कब देख सकता? 7 years passed by. 7 साल बीत गए On the 9th October 1962, और 9 अक्टूबर 1962 को I prayed like this. मैंने इस प्रकार से प्रार्थना Lord की, Jesus, हे प्रभु यीशु, I have prayed for 7 years to see you. 7 साल से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ तुझे देखने के लिए। You have not heard my prayer. तूने मेरी प्रार्थना का उत्तर नहीं दिया। Either show me your face या तो मुझे तू अपना चेहरा दिखा or please kill me. या मुझे मार डाल। I do not want to live this cut and dried Christian life. और मैं ऐसा ठंडा मसीही जीवन नहीं जीना चाहता। 10th October 62 came. और 10 अक्टूबर 62 आया। As usual, I came back from the bank very tired. और उस दिन भी मैं बैंक से बहुत थका हुआ सामान्य रीति से वापस आया। A dear pastor and his wife were visiting us. और एक प्रिय पास्टर और उसकी पत्नी हमें भेंट देने घर आए थे। Night 9:30 I came back. और 9:30 बजे मैं वापस आया। And we all knelt down to have our night family prayers. और हम सब ने घुटने टेके कि पारिवारिक प्रार्थना रात की करें। I was so tired. मैं बहुत थका हुआ था। All I wanted was for my father to say the prayer so that I can go and lay myself down. और मैं सिर्फ इतना चाहता था कि मेरे पिता जो हैं वो एक छोटी सी प्रार्थना करें और मैं जाके सो जाऊं। God chose that moment. परमेश्वर ने उस क्षण को चुना। The mighty presence of God filled that room. और परमेश्वर की सामर्थ्य उपस्थिति ने कमरे को भर All of लिया। us began to shiver in the presence of God. हम सब परमेश्वर की उपस्थिति में थरथराने लगे। And God opened my eyes. परमेश्वर ने मेरी आंखों को I खोल saw a दिया। great light piercing through the
ceiling and coming into that room. और मैंने ऐसा अनुभव किया कि एक महान ज्योति जो है वो छत में से नीचे उतर रही है। And in that light, a wonderful person appeared. और उस अद्भुत प्रकाश में एक अद्भुत व्यक्तित्व प्रकट हुआ। Oh, the marvelous presence of Christ. ओ प्रभु यीशु मसीह की महिमा में उपस्थिति। The Bible says in Songs of Solomon chapter 5 and verse 16, और श्रेष्ठ गीत की किताब उसके 5 अध्याय उसके 16वां वचन में लिखा है, he is altogether lovely. और वो कितना अधिक अति प्रिय है। He is altogether lovely. वो कितना अति प्रिय है। I looked into his face मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा and he said, I am Jesus. और उसने कहा मैं यीशु हूँ, Because you sought me diligently, क्योंकि तूने मुझे पूरे मन से खोजा। I have personally come to bless you. मैं व्यक्तिगत तौर से आ गया हूँ तुझे आशीष दूं। Jeremiah 29 and verse 13 says, और यिर्मयाह उसका 29 अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, Ye shall seek me जो मुझे खोजेंगे and you shall find me और तुम मुझे पाओगे when you seek me with all your heart. जब तुम मुझे पूरे मन से खोजोगे। Oh, the mighty presence of Christ. ओ सामर्थी परमेश्वर की उपस्थिति। 3 hours I saw him 3 घंटे तक मैं यीशु को देखता रहा and he began to speak to me. और वो मुझसे बातें करने लगा। Mostly what did he speak to me? और उसने अधिकांश तौर पर क्या मुझसे बातें की? He told me उसने मुझे in the बताया past 7 years, पिछले 7 साल on what day, और किस दिन, where, कहाँ and how I prayed. और कैसे मैंने प्रार्थना की। One by one, one by one, one by एक one, करके he उसने said. बताते गया। He said, I heard all these prayers मैंने सारी तेरी प्रार्थनाएं सुनी and I come to personally bless you. और अब मैं व्यक्तिगत तौर से आ गया हूँ तुझे आशीष दूं। And the time came और समय आ गया when he had to leave me. जब वो मुझे छोड़ने पर था, He slowly moved towards me. वो धीरे से मेरी नजदीक आया And something like a door opened in my heart. और ऐसा लगा कि जैसे मेरे हृदय में दरवाजा खुलने लगा। He said, My son, उसने कहा मेरे बेटे, I waited for you for 27 years. मैं तेरे लिए 27 साल इंतजार करता रहा। 27 years I waited for you. 27 साल मैं तेरा इंतजार करता रहा And he came in. और वो मेरे हृदय में आ Oh, गया। my whole life changed. मेरा पूरा जीवन परिवर्तित हो गया A great love and compassion filled my soul. और एक बड़ा प्रेम और तरस मेरे हृदय में आ गया। Just before entering my soul, इससे पहले कि वो मेरे प्राण में आता, he said this in mortal words. और उसने मानो ऐसे शब्दों से कहा जो मैं सुन He said, सकता "My था। son, उसने कहा मेरे This बेटे, world has heard about my love, इस संसार ने मेरे प्रेम के विषय में सुना है, but it has not seen this love in any man's life. और परंतु वो किसी मनुष्य के जीवन में उन्होंने प्रेम नहीं देखा। I am filling you with my love and compassion. मैं तुझे अपने प्रेम और तरस से भरता हूँ। Every time you are moved with this love and compassion जब कभी भी तू इस प्रेम और तरस से भर जाएगा, for my people, मेरे लोगों के लिए whatever you ask shall be granted. जो कुछ तू मांगेगा वो तुझे दे दिया जाएगा। This only changed my life. यह मेरे जीवन को बदल दिया। My hard heart has been changed. मेरा कठोर हृदय परिवर्तित हो गया। Stony heart has been changed. पथरीला हृदय बदल गया। Ungrateful heart has been changed. कृतज्ञ हृदय बदल गया। Oh, he changed it into a heart of love and compassion. उसने मेरे हृदय को प्रेम और तरस से भर दिया। Every time when the Holy Spirit comes upon me, और हर समय जब पवित्र आत्मा मेरे ऊपर आता है, it brings the love and compassion upon my heart. मेरे हृदय में प्रेम और तरस और भर देता है। Every time I come to preach, और हर समय जब मैं प्रचार करने खड़ा I होता, spend days in fasting and prayer, मैं कई दिनों तक उपवास और प्रार्थना में रहता, and the whole day in prayer, और कई बार पूरे दिन only for one thing, एक ही बात के लिए, for His Holy Spirit to come upon me, कि पवित्र आत्मा मेरे ऊपर उतर आए and that I should be filled with this love and compassion. और मैं उसके प्रेम और तरस से भर जाऊं। When you have this love and compassion, जब आपके पास ये प्रेम और तरस होगा, when you have thousands of people before you, और जब आपके सामने हजारों लोग होंगे, you feel every man's disease is upon your body. आपको ऐसा लगेगा कि सारे मनुष्यों का रोग आपके ऊपर है। Every man's personal agony is in your soul. सारे मनुष्यों की पीड़ा आपके प्राणों में है, And you feel like crying for everybody. और आपको लगेगा कि आप सबके लिए रोएं। You feel like embracing everybody and crying over their आपको shoulders. लगेगा कि आप हर एक को गले लगाएं और उनके कंधों पर रोएं। That is the love of Jesus Christ. ये यीशु मसीह का प्रेम है। 2 Corinthians 5:14 says, दूसरा कुरिन्थियों 5:14 में लिखा the है, love of Jesus Christ constrains us. प्रभु यीशु मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है। Look at my master in Gethsemane. और मेरे स्वामी को गतसमनी में देखें। Luke chapter 22, लूका 22 अध्याय 40 to 44. और 40 से 42 The वचन, Bible says, बाइबल कहती है, Jesus prayed with great agony, प्रभु यीशु मसीह बड़ी पीड़ा से प्रार्थना करने and लगा, sweat came out of his body as drops of blood. और उसका पसीना मानो खून की बूंदे बहकर बहने लगा। That is what happens to you और यही कुछ आपके साथ होता है when this love and compassion fills your soul. जब
प्रेम और तरस आपके प्राण को भर लेता है। 38 years I have walked with him. 38 साल में उसके साथ साथ चला। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, to have him in your soul, जब आप उसको अपनी आत्मा में it पा makes लेते हैं, things easy for you. यह आपके लिए बातों को सरल बना देता है। Today two great major changes came into my life. और आज मेरे जीवन में 2 प्रकार के बड़े परिवर्तन आए One हैं। is this great love and compassion. पहला वो प्रेम और तरस, Number 2, every time you kneel down. और दूसरी बात, जब कभी आप घुटने टेकते हैं, Every time I kneel down in prayer, जब कभी मैं घुटने टेकता हूँ प्रार्थना, there he is. वहां वो उपस्थित हो जाता There है I see his face. और वहां पर मैं उसके चेहरे को If देखता I हूँ। kneel down, जब मैं घुटने टेकता हूँ, sometimes I kneel down for 6 hours. कई बार मैं 6 घंटे तक घुटने टेकता Sometimes हूँ, 8 hours. कई बार 8 घंटे, Sometimes the whole night. कई बार सारी रात, Because there he is. क्योंकि वहां वो रहता है। You can talk to him. उससे आप बातें कर सकते Oh, हैं। what a marvelous thing. कितना अद्भुत यीशु है। The Bible says बाइबल कहती है in John 14:23, यूहन्ना 14:23 में, if a man loves me, यदि मनुष्य मुझसे प्रेम करे, if a man loves me and obeys my commandments, यदि कोई मनुष्य मुझसे प्रेम करके मेरी आज्ञाओं को my माने, Father will love him, मेरा पिता उससे प्रेम करेगा and myself and my Father shall come and we will live with him. और मैं और मेरा पिता आकर उसके भीतर रहेंगे। In your home he will come and live with you. आपके घर में आएगा और आपके साथ वो रहेगा। In your soul he will come and live with you. आपकी आत्मा में आकर वो आपके साथ It रहेगा becomes so easy for you to pray to him, और उसके लिए आपके लिए इतना आसान हो जाएगा कि उससे प्रार्थना to करें, walk with him, उसके साथ साथ चलें to have sojourn with him all the time. और हमेशा उसके साथ यात्रा करें। Oh, it's a marvelous life. और यह तो अद्भुत जीवन है। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, your home becomes the home of the Almighty God. आपका घर सर्वशक्तिमान का घर बन जाता है। All the time he walks with you. हर समय वो आपके साथ चलता The है triune God is with you, और वो त्रिएक परमेश्वर आपके साथ है and he wants to give it to you. और वो आपको देना चाहता है। It's a biblical experience. और ये बाइबल का अनुभव है। He has promised it. उसने प्रतिज्ञा की है, If a man believes on me, यदि मनुष्य मुझ पर विश्वास he करे, will obey my commandment. वो मेरी आज्ञाओं को My मानेगा, Father will love him. मेरा पिता उससे प्रेम करेगा, My Father and myself shall come and live with him. मेरा पिता और मैं आकर उसके साथ रहेंगे। 1 John chapter 1 and verse 3 says, पहला यूहन्ना पहला अध्याय 3 वचन में लिखा है, the great apostle John says, और महान संत यूहन्ना कहता है, our fellowship is with Jesus Christ and his Father. हमारी सहभागिता प्रभु यीशु और पिता के साथ है, Our fellowship is with the Almighty God and his Son Jesus Christ. और हमारी सहभागिता उस सर्वशक्तिमान यीशु और परमेश्वर के साथ है। 1 Corinthians chapter 1 and verse 9. पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय 9 वचन कहता है, God has called each one of us to this fellowship. और परमेश्वर ने हमें बुलाया है कि उसकी से सहभागिता Cheer रखें। up my brother. मेरे भाई आनंदित हो Cheer जाएं, up my sister. मेरी बहन आनंदित हो To जाएं। live for Christ is the most thrilling thing in the whole world. इस संसार में प्रभु यीशु मसीह के लिए जीना मानो सबसे रोमांचित करने वाली बात है। He doesn't stop just by coming into your heart. और वो वहां पर रुक नहीं जाता सिर्फ आपके हृदय में आने के द्वारा, He lives in your home. वो आपके घर में रहता है, Blesses your children. आपके बच्चों को आशीष देता है, Blesses your children's children. आपके बच्चों के बच्चों को आशीष देता है, And your home shall be blessed forever. और आपका घर हमेशा के लिए धन्य हो जाएगा। Oh, what a marvelous thing. कितना अद्भुत बात है। Our precious, loving Heavenly Father, हमारे प्रिय प्रेमी परमेश्वर पिता, your children are crying at your presence. आपके बच्चे आपकी उपस्थिति में रो रहे हैं। Oh, I'm a sinner. मैं तो एक पापी था, I cannot come into the presence of God. मैं परमेश्वर की उपस्थिति में नहीं आ सकता था। But Lord, you are a merciful God. पर प्रभु आप एक करुणाकारी ईश्वर हैं। Your mercy is always there to give your people your divine grace. आपकी करुणा आपके लोगों को ईश्वरीय करुणा देने के लिए हमेशा उपस्थित है। Heavenly Father, ईश्वरीय पिताजी, come Father, आप आए fill this place with your mighty presence. और इस जगह को अपनी सामर्थ्य उपस्थिति से भर दें। Lord, have mercy upon every child who is crying like that. जो भी ऐसा रो रहे हैं प्रभु, आप अपने उन बच्चों पर अनुग्रह करें। They may be a drunkard, हो सकता है वे शराबी हों, adulterer, हो सकता है वे व्यभिचारी हों, man who is very angry with his people, लोग जो अपने लोगों से बड़ा क्रोध करते हैं, lady who is always fighting at home. वह महिला जो हमेशा अपने घर में झगड़ती रहती है। Cleanse everybody. हर एक को आप साफ करें, Have mercy upon. उन पर आप अनुग्रह करें। They are your children. वे आपके बच्चे They हैं, are your children. आपके बच्चे हैं। Only you can bring them to your fold. केवल आप उन्हें अपने पास ला सकते। Let them all become your children right now. होने दें हर एक उनमें से इसी समय आपकी संतान बन जाए। Touch their hearts.
आप उनके हृदयों को छुएं, touch their hearts. उनके हृदयों को छू लें Let them have a new life और वे एक नया जीवन पाएं। ऐसा by होने their दें। mercy, आपकी दया से, by their mercy, उस दया के कारण by their mercy and grace. Right now, let them have a new life. इसी समय आपकी दया के कारण से वे एक नए जीवन को प्राप्त करें। Lord, hear their cry. प्रभु आप उनकी पुकार को their सुने, cry. उनकी पुकार को सुने। Cleanse them, Father. इसी समय उन्हें साफ कर Give them पिता, a new life. उन्हें एक नया जीवन, Give them new life. एक नया जीवन दें। Let the whole family be blessed like that. इस तरह से हर एक परिवार आशीषित होवे। Lord, have mercy upon them. प्रभु आप उन पर करुणा करें, Mercy upon them. उन पर करुणा करें। Let them all come to thy fold. आपकी उपस्थिति में वे सब आ Touch their सकें। heart, उनके हृदयों को छुएं, touch their body. उनके शरीरों को छुएं। Give them whatever they ask in your presence. आपकी उपस्थिति में वे जो भी मांगते हैं आप उसे They पूरा don't have करें। a job, give them the best job. अगर उनके पास नौकरी नहीं, आप उन्हें सर्वोत्तम नौकरी दें। If they want to have peace, your peace, give them your peace, Master. अगर उनके पास शांति नहीं, आप अपनी शांति उन्हें दें प्रभु जी। Supply all their needs. उनकी हर एक जरूरतों को पूरा In करें। Jesus' name I pray. यीशु के नाम से मैं प्रार्थना मांगती Amen. हूँ। आमीन, आमीन।